गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप लोग सोचते हो कि ये कोना क्या है सर के घर में, ये कहाँ से रिकॉर्डिंग करते हैं। बाकी लोग तो इतने अच्छे अच्छे बैकग्राउंड डालते हैं, बैकड्रॉप डालते हैं अच्छे अच्छे। यार देखो क्या है, ये हमारे घर का छोटा सा बालकनी वाला एरिया है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो घर में बाकी जो जो हमारा कुक है, बस जो खटपट जो होती है ना, तो वो खटपट यहाँ आती नहीं है। क्योंकि लिविंग रूम में जाओ तो वो खटपट, उसको मना करना पड़ता है भाई खटपट के लिए सबको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई खटपट नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है वो साइलेंटली और बिल्कुल मेरे जस्ट सामने, चूंकि लाइट अपोजिट है इसलिए मुझे ऐसा बैठना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे एक छोटी सी नदी जैसी निकलती है हमारे फ्लैट के बाहर, है ना। तो भोपाल में हूँ अभी मैं, लौटा नहीं हूँ बॉम्बे में, कल मैं लौटूंगा बॉम्बे। और यहाँ पर जो है वो वही क्या होता है कि आपका जब यहाँ पे भी सेंटर है, वहाँ पे भी आपका ऑफिस है मुंबई के अंदर, तो यहाँ आके महीने में एक बार आपको चीज़ों को मैनेज करना होता, देखना होता पूरा, ठीक है, कैसे चल रहा है काम। हालांकि काफ़ी कुछ एडमिन में अमर सर भी मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन ये तब भी देखना पड़ता है चीज़ों को, है ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी है ना, मतलब मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन जो मुझे भी मालूम चला है, और मुझे मालूम था पहले से भी, लेकिन मैं उसको हमेशा फॉलो करता था, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का प्रेजेंट देख के, आज देख के जो है ना, उससे कोई भी मिसबिहेव मत कीजिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, मान लो आज कोई व्यक्ति है वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है और वो आपसे मिलता है और आपने कहा कि अरे अभी तो कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, हाँ मतलब कोई काम का ज़्यादा आदमी नहीं है, तो आपने उसको थोड़ा सा अवॉइड मार दिया या कुछ ऐसा बोल दिया जो उसे हर्ट कर गया ना। तो वो आपको नहीं पता है कि आदमी का फ्यूचर जो है वो कहाँ पर, उसका भाग्य कहाँ उसे लेकर जाएगा। मुझे ध्यान है अच्छे से कि बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, जब मैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर में था। तो एमबीबीएस सेकेंड ईयर में था तो मेरा एक स्कूल के अंदर मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ा करता था। 11th क्लास में था, सेक्शन अलग अलग थे। सेक्शन ए था, सेक्शन बी था, सेक्शन सी था, ए सेक्शन में था, बी सेक्शन में वो था। तो हम लोगों की जो है किसी कोचिंग वोचिंग में कभी मुलाकात हुआ करती थी, कभी स्कूल में मुलाकात होकर बातें होती थी, क्योंकि स्कूल सेम था। भले ही अलग अलग सेक्शंस हो तो मिलना जुलना होता था, फंक्शंस के दौरान अलग अलग बात, थोड़ी बहुत मेरी मित्रता थी उससे। और वो उसने भी नीट के पी, उस समय मध्य प्रदेश पीएमटी और ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था, एम्स का एग्जाम अलग होता था, एएफएमसी का एग्जाम अलग होता था, सीएमसी वेल्लोर का एग्जाम अलग हुआ करता था, जिपमर का एग्जाम अलग हुआ करता था, सीएमसी लुधियाना का एग्जाम अलग हुआ करता था। भगवान जाने, मतलब जो है वो उस समय एक अलग ही सिस्टम था पूरा, ठीक है। तो वो भी तैयारी कर रहा था, मैं भी तैयारी कर रहा था, हम लोग तैयारी करते, एक किसी कोचिंग में क्रैश कोर्स के दौरान भी मिले थे हम लोग, ठीक है। और मैं सिलेक्ट हो गया बाद में ना, तो मैं जीएमसी के अंदर था। और वो मुझे, जब मैं सेकेंड ईयर में था, तो मुझे वो 2-3 साल के बाद मुझे वो एक दिन जीएमसी में मुझे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मुझे वो दिखाई पड़ा। मैं जल्दी में अपनी क्लास के लिए कहीं मैं जा रहा था, उसने कहा अरे भाई गीतन भाई। तो मैंने कहा, सिद्धार्थ नाम था। मैंने कहा, पहले तो मैंने इसको रिकॉल करने की कोशिश की, ठीक है। फिर बोला भूल गया क्या। मैंने कहा नहीं नहीं यार, अपन तो सुभाष स्कूल बस। बोला यार ऐसा ऐसा, तो मैंने कहा मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे क्लास जाना है ना। और मैंने मतलब पता नहीं मैंने कैसे बोला और उसने कैसे परसीव किया, उसको बहुत बुरा लगा कि मैंने उसको भाव नहीं दिया, या मैं डॉक्टर बन गया हूँ को व्हाइट कोट पहने हुए स्टेथोस्कोप लेके जो है दौड़ रहा हूँ प्रैक्टिकल के लिए, क्लास के लिए, और मैंने उसको तवज्जो नहीं दिया बिल्कुल भी। पहले तो पहचानने में कुछ सेकंड लगा दिए, फिर उससे दो टूक बात करके भी मेरी क्लास में जा रहा हूँ टाइप, ऐसे करके मैं निकल गया। और ये भी नहीं पूछा कि तू अस्पताल में क्यों है, कौन की इमरजेंसी है, किसको तू लेके आया। और ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैं क्लास के प्रेशर में था, ठीक है। लेकिन मेरा इंटेंट मेरा वो नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। अब सालों गुजर गए, ठीक है। मैंने एमबीबीएस पूरा कर लिया मैंने, और मैं अपना है ना जो है वो अलग पीपल्स में भी काम किया, अलग अलग जगह पे काम किया, पीजी किया था ना सीएमसी से, तो जो भी था। एक दिन मुझे वो बंदा जो है वो कहीं, मतलब कहीं किसी फंक्शन में या किसी जगह पे मुझे वो बंदा मिला, ठीक है? जाना पहचाना लग रहा था, तो नाम भी वही था। तो मैंने फिर पता किया कि ये कौन है, मतलब। तो किसी ने बताया था कि ये जो है ना उस समय वो शायद उसने बीजेपी में ज्वाइन किया होगा, है ना, जो भी था उसका, तो बीजेपी के एक फला जिला महामंत्री है, जो कुछ ना कुछ पोस्ट पद क्या होते हैं ना इन लोगों में, एक संगठन है पद होते हैं, वो है ये। और ये बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। तो मैंने कहा उनसे बोलिएगा कि
आपके साथ पढ़ते थे गीतेंद्र, वो है ना आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो मिलना चाहते 2 मिनट आपसे। पर्ची लेके गया आदमी, वो देख लिया था और आंखों से मुझे समझ में आया कि वो मुझे पहचान लिया है, ठीक है। उसने मुझसे मिलने से रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, और मैंने इसका बुरा नहीं माना, ठीक है। और मुझे पता है कि देखो ऐसा है कि मेरा कोई काम तो था नहीं उससे, मैं तो गुड कटसी कॉल के लिए मिलना चाह रहा था उससे, चलो मेरे दोस्त थे पुराना। लेकिन समहाउ उसने इस फील किया कि जब ये मेडिकल में था मैं कुछ नहीं था, इसने मुझे पूछा नहीं, आज मैं कुछ हूं तो बोल रहा है कि मुझे मिलना है, ठीक है। ऐसा फील उसने किया होगा, जबकि तब मेरा कोई इंटेंट नहीं था और अब भी मेरा कोई इंटेंट, भाई मेरे काम तो मैं करा लेता हूं, मेरे को तब अब भी कोई इंटेंट नहीं था। मुद्दा सिंपल सा ये था कि एक कम्युनिकेशन गैप हुआ, एक मिसमैच हुआ, और वो मिसमैच ने जो है वो, तो अब इस इंसिडेंस को कई साल गुजर चुके हैं, 2012 के आसपास की बात रही होगी जो मैं बता रहा हूँ किस्सा आपको। मैंने इस लेसन से एक सबक सीखा कि भी कभी किसी को, आदमी को स्ट्रगलिंग मोड में वो कुछ कर रहा हो तो कभी उसको जो है वो थोड़ा भाव ही देना, उसको गिव हिम वेटेज और हर वेटेज कि नहीं बढ़िया, आप मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो। अब इसका अपोजिट किस्सा घटा कि एक मेरे दूर के, मतलब मेरे वाइफ के तरफ के दूर के रिलेटिव हैं, वो मुझसे कभी मेरे घर मिलने आए थे, है ना, किसी काम से। तो स्ट्रगलिंग थे बॉलीवुड के अंदर। किसी ने बताया कि भाई छोटा मोटा असिस्टेंट डायरेक्टर ये वो काम करते हैं, जो है कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं, है ना, और बहुत हैरान परेशान से, खराब से कपड़े, बड़े से बाल, मतलब एकदम जर्जर हालत में आदमी होता है, वैसे आदमी थे वो। तो मिलने आए, मैं ऑफिस से लौट ही था उस समय ना, तो ये बात है कोविड के जस्ट बाद की बात है। तो मैंने उनको कहा, अरे मैंने बहुत वार्मथ के साथ उनसे मैंने जो है मुलाकात किया, है ना, हाथ मिलाया, उनसे कहा चाय पीते हैं, चलो बैठो, है ना, ये भजी बनवाते हैं, था कुछ बारिश का समय था, कुछ था, है ना, ठीक है। तो मैंने उनसे बड़े वार्म से 1 आध घंटा बात किया, फिर उनका कुछ काम था, छोटा मोटा वो काम था, उन्होंने, मैंने वो काम भी करवाया उनका। फिर उनको कभी कहीं शिरडी जाना था तो उन्होंने फ़ोन किया, तो भारती ने वहाँ पे अरेंजमेंट भी कर दिया उनका, सब कुछ ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ सोचे बगैर किया। नाउ ही बिकम्स ए बिग डायरेक्टर। अब उन्होंने कई, उनके 3-4 मूवी लाइन से आने वाली हैं, बड़े बड़े स्टार है, कार्तिक आर्यन, ये ना वो उठ के। और तो हमारा कोई ऐसा इंटेंट नहीं था। अभी परसों उनका फोन आया, बोले कि डॉक्टर साहब मुंबई कब आओगे। बोला हमसे मिलने आना ना, हम आपके लिए गाड़ी भेज देंगे, और फला जगह पैसा है कुछ, हम लोगों ने जो है वो, हमारी मूवी नई रिलीज़ हो रही है तो हमने उसका प्रीमियर रखा है, तो आप स्पेशल गेस्ट के रूप में आप भी आइए वहाँ पे, तो हम मिलते हैं, हम लोग बहुत दिन हो गए इसमें, मैं आपको कार्तिक आर्यन से, इनसे उनसे सबसे मिलवाता हूँ आपको, है ना। तो मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा भोपाल आया हूँ, ऐसा ऐसा करके, तो मतलब बात हुई। बोले चलो ठीक है, फिर आप जब आओ तो आना, और आपको रोल करना है डॉक्टर का फिल्म में किसी में, तो मैं बताऊंगा आपको। मैंने कहा यार मैं तो एक्टर आदमी हुई नहीं हूँ, मैं तो ठीक है टीचर आदमी हो ना, डॉक्टर आदमी हो, तो खैर जो भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो स्टिल उनकी मेमोरी में, जहन में वो चीज़ है कि मैंने उनको मोटिवेट जरूर किया कि नहीं नहीं आप ऐसे है, स्ट्रगल में ऐसा हुआ है, फला का ऐसा हुआ है, धिका कैसा धिका। तो वो उनके दिमाग में बात बस गई वो, और वो मित्रवत, बिल्कुल मित्रवत बराबरी से वो उससे व्यवहार किए। तो लाइफ में क्या होता है, फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। तो किसी का बुरा वक्त देखकर किसी का बुरा वक्त देख के राय मत बनाओ, क्योंकि कल वक्त बदलेगा ना तो राय बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कल जब वक्त बदलेगा ना उसका, तो राय बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना, समझ गए बात को। इसलिए हमेशा जो है वो जिससे मिलो उससे पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे हैप्पीनेस साथ मिलिए, उसको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए उसका। हाँ देखो, कई लोगों को, मतलब मैंने भी देखा कि मेरे जो ग्लेटर बैच में कुछ कमांडो आए थे, उनका बोला था सर हमसे बहुत सख्त थे। मजबूरी थी बेटा, यदि हम तुमसे सख्त होकर तुमको सख्ती के साथ नहीं पढ़ाते ना, तो तुम चीज़ों को सीख नहीं पाते। और मैंने कहा ना, कमांड सेंटर में तो आपको सख्ती का सामना करना ही पड़ेगा आपको। तो मैं आपको झूठी पैम्परिंग नहीं कर सकता आपको, मुझे पिता तुल्य व्यवहार करना पड़ेगा। गलत हो तो गलत हो, सही हो तो तुमको अप्रिशिएट भी करूंगा मैं, डांट भी पड़ेगी, प्रेम भी उतना ही है। अंदर से मैंने हर बच्चे की उतनी केयर की, कोई दुख तकलीफ में बीमार है तो आधी रात को मेरी टीम गई है, हमने बहुत। लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मुझसे कोई पूछ रहा है कि आप अपने बच्चों से चाहते क्या है, मैं चाहता हूँ हर बच्चा जो मेरे संपर्क में आए एक बेहतर इंसान बने हो।
बेहतर वर्जन, अपने आप का एक बेहतर वर्जन बने, ये मेरी बस कामना है। खैर जो भी हो, मैं अभी हाल ही में जो है वो मैंने देखा कि मैंने गौर किया है कि बहुत सारे बच्चे जिनको जो सिलेक्ट हुए हैं या जो पढ़ रहे हैं उनको भी घर घर परिवार में थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है इस समय, तो उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता थी उन्हें और स्कॉलरशिप की। लेकिन ये है कि इस समय हालत ये है कि बायोमेंटर्स जो है वो भी अपना मतलब समझ लीजिए कि वो अपने ग्रोथ मोड में नहीं है, वो मतलब जो आ रहा है वो सब खर्चे में ही जा रहा है पूरा। तो सरप्लस फंड नहीं है, तो हम एनजीओ को अपने एनजीओ को दे नहीं पा रहे ताकि स्कॉलरशिप मिल सके, और बाहर से भी फंड आ नहीं रहा, कंपनियां भी स्लो डाउन में चल रही सब, ठीक है। तो अभी हम चाह कर भी मदद नहीं, लोगों की नहीं कर पा रहे हैं, और ये हमें बड़ा, मन को बड़ा खराब खलता है, मन को ये बड़ा, ठीक है, कि जब किसी की मदद करने का मौका आपके पास और मदद नहीं कर पाओ। खैर ईश्वर सब देख रहा है, वो कभी ना तो जस्टिस करेगा, कभी तो बेहतर करेगा, है ना। तो जो भी हो, मुझे इतना पता है कि हम लोगों ने बहुत दिन से, साथ में 800 दिन से ऊपर हो चुके हैं, उसके पहले वाले को जोड़ोगे ना 1000 दिन, 1200 दिन हो चुके हैं, कई सालों से आपका हमारा साथ है ये। तो मुझे लगता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, क्योंकि जिंदा रहने की निशानी वही है कि ईसीजी में ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।